Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is allotropy from chapter number 1, chemistry. In this lesson, we will define what is allotropy, what are allotropes. Then we will discuss different examples of allotropes like allotropes of oxygen, allotropes of carbon, allotropes of sulfur. Then we will move toward exercise कि एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से MCQs हैं जब आपने ये लेक्चर सुनना है और उसके बाद उनको सॉल्व करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, what is allotropy और what are allotropic forms of different substances. जैसा कि हमें पता है कि elements जो हैं they are made up of single type of atoms. तो हमारा यूजुअली यही कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कार्बन एटम है तो जितने भी कार्बन एटम होंगे वो सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. जब कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एक एलिमेंट है, उसमें जो एटम्स हैं उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. डिफरेंट होने की वजह से हम उसे कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस एलिमेंट की चेंज हो जाती हैं. सो दिस फिनोमेना वी कैन कॉल इट एज एलोट्रॉपी. और जो भी एलिमेंट्स ये फिनोमेना शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं वो हैं एलोट्रॉप्स. ओके, एग्जाम्पल्स को देखते हैं एलोट्रॉपी की. कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑक्सीजन विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन O3. जिसमें देखिए आपको ऑक्सीजन में आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 एटम ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन हुए हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जबकि ओजोन में 3 एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं और एक न्यू फॉर्म बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. ये ऑक्सीजन और ओजोन उसके एलोट्रॉप्स हैं. अभी हम नेक्स्ट जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो जाती हैं. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. सबसे कॉमन जो एलोट्रॉप्स है कार्बन के वो है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन. वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. डायमंड. आप सब ने डायमंड जो है वो उसको अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा, आपने देखा होगा आप कि वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स है, जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होते हैं. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या होती है कि जिसमें 4 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं कार्बन एटम्स. इस वे में ज्वाइन होते हैं कि वो 4 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. ईच कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स के एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ आपस में लिंक्ड होता है. इस तरह से ये एक नेटवर्क बनाते हैं जो कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है. डायमंड की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल है. जाइंट मतलब बहुत बड़ा है. मैक्रोमोलिक्यूल वी कैन ऑब्जर्व इट फ्राम आवर नेकेड आई. गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट की कंडक्शन करता है, बट इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती. जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करने के लिए फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है. सो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो टाइटली पैक्ड होता है, उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से डायमंड इज़ आ नॉन कंडक्टर. इफ़ यू टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ द डायमंड, that is 3.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब कार्बन की नेक्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट. इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एक 2D लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स होती है. कार्बन एटम की लेयर के ऊपर एक और लेयर और 2 डायमेंशनल फॉर्म में होता है. ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता. ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होता है. हेक्सागोन मीन 6 कॉर्नर्ड रिंग होती है. इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, मतलब 6 कार्बन एटम्स की जो रिंग्स हैं वो आपस में एक नेटवर्क बना रही होती हैं, लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर्स. हमने पीछे देखा है कि डायमंड में एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम कनेक्ट है 3 दूसरे
कार्बन एटम्स के साथ। जब इसका डायमंड से स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ भी देखें लाइकवाइज चेंज हो गई हैं, क्योंकि ये लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लेयर्स जो हैं आपस में इजीली स्लाइड ओवर ईच अदर, ये सॉफ्ट होती हैं और ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, हम ग्रीसिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने किसी भी अपने मेटल्स को हमें फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करना होगा तो हम वहाँ पे ग्रेफाइट की लेयर जो है वो लगा सकते हैं, जिससे फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने कहा है कि ये 2D फॉर्म में है, लेयर्स स्लाइड कर सकती हैं, लूज स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म, जो थर्ड एलोट्रोप है कार्बन का, दैट इज़ बकमिंस्टर फुलरेन, जो कि 60 कार्बन एटम्स के साथ मिलके बना होता है। ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में मज़ीद हमें 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जिसमें 20 हेक्सागॉन्स होती हैं। हेक्सागॉन मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि 6 कॉर्नर रिंग 20 और 12 पेंटागॉन्स, जिसमें हमें 5 कार्बन के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और वो 12 होते हैं। इस तरह से ये 20 टोटल 60 कार्बन एटम्स से मिलके एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे हम बकमिंस्टर फुलरेन कहते हैं। बकमिंस्टर फुलरेन की प्रॉपर्टीज़ हैं, दिस इज़ स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं होता, सब इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखिए हमने अब देखे हैं, जब कार्बन एक एलिमेंट है, हमने उसी की डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी किया है, जो कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, उसके बाद बकमिंस्टर फुलरेन, तीनों के हमें स्ट्रक्चर्स डिफरेंट नज़र आए हैं, तीनों की हमें प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट नज़र आई हैं। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट जो है वो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। उसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र जो है उसकी मेन फॉर्म्स हैं, दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, सल्फ़र एंड प्लास्टिक सल्फ़र। रोम्बिक सल्फ़र क्या होता है, दिस इज़ मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये येलो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है और इसमें जो सल्फ़र के एटम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं S8 फॉर्म में, यानी 8 ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी S8 यानी 8 सल्फ़र एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड होते हैं और रोम्बिक शेप बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फ़र। दिस इज़ स्टेबल एट टेम्परेचर बिटवीन 95 to 120 डिग्री सेल्सियस, यानी इस फॉर्म में अगर हम सल्फ़र को देखेंगे 95 से लेके 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें मोनोक्लिनिक सल्फ़र मिलेगा जो कि नीडल शेप्ड होगा, जो कि लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। चूँकि मैंने टेम्परेचर की रेंज बता दी है, हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं करता, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेस स्टेबल है। लास्ट वन इज़ प्लास्टिक सल्फ़र। ये कब बनता है, जब हम सल्फ़र को गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, उसके बाद फ़ौरन उसको रैपिड कूलिंग उसकी करते हैं, तो इससे हमारे पास लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनता है जो कि रबर लाइक होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इसे हम प्लास्टिक सल्फ़र कहते हैं। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें कोल और डायमंड में, दोनों ही कार्बन एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, लेकिन हम जो बेसिक डिफरेंस है वो कोल क्या होता है, इम्प्योर कार्बन है, उसमें डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, उसकी कोई खास शेप नहीं होती और वो सॉफ्ट होता है और हम उसे यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। जबकि डायमंड जो है वो प्योर कार्बन एटम से मिलके बना होता है, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हार्ड होता है और हम उसे ज्वेलरी में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जब ये लेक्चर लेंगे उसके बाद यू हैव टू सोल्व द एक्सरसाइज MCQs, यू हैव टू टेल द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र। सेलेक्ट कर दिया आपने, ब्रास है, रोम्बिक है, ग्रेफाइट है या ब्रॉन्ज है। उसके बाद इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। आपने पहले उसको बताना है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फ़र। हमने दोनों के जो एलोट्रोपिक्स फॉर्म हैं उसको क्या किया, इस पर स्टडी किया लेक्चर में। कार्बन की भी 3 हैं और सल्फ़र की भी 3 हैं। कार्बन की जो 3 हैं वो डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरेन है। सल्फ़र की क्या है, रोम्बिक
मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फ़र। आपने इन सब की प्रॉपर्टीज़ को, इनकी फॉर्म्स को पहले लिखना है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, हाउ डज़ कोल डिफ़र फ्रॉम डायमंड। इसको भी हमने स्टडी किया है कि कोल जो है वो डायमंड से डिफरेंट कैसे होता है। कोल को हम कहते हैं दिस इज़ द इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, वाइल द डायमंड इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। उसके बाद एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, गिव द रीज़न ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड। ये डायमंड का हमने स्टडी किया है तो इसी से रिलेटेड है, कैन यू इम्प्रूव इट, कि हम डायमंड की जो ब्रिलियंस है वो किस वजह से होती है, हमें क्यों वो डिफरेंट कलर्स की कलरफुल लाइट्स नज़र आती हैं, क्यों वो चमकदार होता है, और हम उसकी ब्रिलियंस को मज़ीद कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, यह आपने सर्च करना है। उसके बाद सर्च करने के बाद यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। Thank you so much and Allah Hafiz.